नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और मिडिल ईस्ट का अजय इजराइल एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। 28 फरवरी 2026 को जब खबर आई कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके टॉप कमांडर्स अमेरिकी इजराइल के हमले में खत्म हो गए, तो पूरी दुनिया ने मान लिया था कि गेम ओवर हो गया है। हेडलाइंस बनी ईरान का चेकमेट, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। आसमान से आग का गोला बनकर गिरते अमेरिकी F-15 विमान और इजरायली रक्षा कवच आयरन डोम की लाचारी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। क्या ईरान ने अपनी बर्बादी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है? इजराइल और अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फरी के जरिए ईरान का सिर काटने की कोशिश की। उनका मानना था कि अगर लीडरशिप खत्म हो गई तो ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स घुटने टेक देगी। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में भी आग में घी डाला कि अब ईरान में तख्तापलट होगा, लेकिन यहीं पर पश्चिमी रणनीतिकारों से एक बड़ी चूक हो गई। उन्होंने ईरान की मशीनों की ताकत को नाप ली, लेकिन उनके डिसेंट्रलाइज्ड वॉर मॉडल को नहीं समझ पाए। आज खामेनेई नहीं है, लेकिन लेबनान से हिजबुल्ला, यमन से हूती और इराक से मिलिशिया बिना किसी सेंट्रल कमांड के इजराइल पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इजराइल हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में शुरू किया ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4। एक साथ 550 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन। ये कोई सामान्य हमला नहीं था, ये एक सैचुरेशन अटैक था जिसने आयरन डोम की सीमाओं को तोड़ दिया। चौंकाने वाली खबर तो कुवैत और इराक बॉर्डर से आई, जहां अमेरिका के 3 सबसे आधुनिक F-15 स्ट्राइक ईगल विमान ढेर हो गए। अमेरिका भले ही इसे फ्रेंडली फायर या तकनीकी खराबी कहे, लेकिन युद्ध के जानकारों का मानना है कि ईरान के पास अब वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक है जो रूस और चीन के सहयोग की ओर इशारा करती है। लेकिन ईरान की सबसे घातक चाल अभी बाकी है, डेड हैंड स्ट्रेटेजी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर इन चीफ के एक सीनियर सलाहकार इब्राहिम जबारी ने सरकारी मीडिया में छपी खबरों में कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। अगर कोई गुजरने की कोशिश करता है तो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हीरो और रेगुलर नेवी उन जहाजों को आग लगा देंगे। क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? दुनिया की अर्थव्यवस्था और आपकी गाड़ी का पेट्रोल किस ओर जाएगा, इसका फैसला एक छोटे से समुद्री रास्ते से होता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। आइए जानते हैं आखिर ये इतना खास क्यों है। भौगोलिक दृष्टि से यह रास्ता इतना संकरा है। अपने सबसे पतले पॉइंट पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 21 मील यानी 33 किलोमीटर है। इसमें जहाजों के आने जाने के लिए बनाई गई लेन तो और भी पतली है, हर दिशा में सिर्फ 2 मील। लेकिन इस छोटे से गलियारे से दुनिया की एनर्जी सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरता है। ग्लोबल इकोनॉमी का पावर हाउस। इस रास्ते की अहमियत को इन आंकड़ों से समझिए। 20% तेल की खपत पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कुल तेल का लगभग 5वां हिस्सा इसी स्ट्रेट से होकर निकलता है। 20 मिलियन बैरल का बहाव। पिछले साल हर रोज औसतन 20 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, कंडेंसेट और फ्यूल यहां से गुजरा है। समुद्री व्यापार का किंग। समुद्र के जरिए होने वाले ग्लोबल तेल व्यापार को करीब 30% हिस्सा अकेले इसी रास्ते के भरोसे है। गैस की लाइफलाइन। कतर जो दुनिया का बड़ा गैस निर्यातक है, अपना लगभग सारा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट इसी कॉरिडोर से करता है। किस देश पर पड़ेगा कितना असर? दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और UAE अपने क्रूड एक्सपोर्ट के लिए पूरी तरह इसी रास्ते पर निर्भर है। इस तेल का सबसे बड़ा हिस्सा एशियाई बाजारों जैसे भारत, चीन और जापान की ओर जाता है। अब इस कंडीशन में दुनिया का 20% तेल सप्लाई ठप हो सकती है। इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, जो मुख्य रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर आता है। इस रास्ते में रुकावट आते ही भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। यही वजह है कि जब ब्रिटेन और खुद अमेरिका के भीतर ट्रंप की नीतियों का विरोध शुरू हो गया, कमला हैरिस जैसे नेता कह रही हैं कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया। अक्सर इतिहास गवाह है कि किसी घायल देश को कमजोर समझना आत्मघाती होता है। इजराइल और अमेरिका ने सोचा था कि यह एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी और सब शांत हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक ऐसे मधुमक्खी के छत्ते में
हाथ डाल दिया है जिसका कोई एक राजा नहीं है। आज सवाल ये नहीं कि युद्ध कौन जीतेगा, सवाल ये है कि जब ये युद्ध रुकेगा तब तक दुनिया का क्या नक्शा होगा। क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया? क्या ये युद्ध रूस यूक्रेन की तरह सालों साल खींचेगा, या अमेरिका और इजराइल जैसा कह रहा है कि जल्द ही ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।